ये हमारा फ्रंट साइड ऑडियो कनेक्टर है। अब इसके बाद में हमने पैनल को भी निकाल लिया। तो देखिए ये पैनल भी सारे आ गए। तो देखिए यहाँ पर आप गौर से देखिएगा तो लिखा हुआ है पावर स्विच। पावर स्विच के बाद में हम दूसरे पैनल को निकाल रहे। देखिए यहाँ पर हमारे पावर एलईडी प्लस और पावर एलईडी माइनस। हेलो फ्रेंड्स, तो आपको हमारे मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। तो देखिए हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं, जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि डेस्कटॉप के पैनल के बारे में। क्योंकि कोई भी हमारे पास कैबिनेट बॉक्स आता है तो इस तरह से कैबिनेट बॉक्स लगा हुआ होता है, और इस कैबिनेट बॉक्स के जो फ्रंट साइड में कुछ हमारा कनेक्शन होते हैं जो हमारे मदरबोर्ड से कनेक्ट होते हैं। तो मदरबोर्ड से किस किस पॉइंट पर कनेक्ट होते हैं उन सभी पॉइंट्स के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि यहाँ पर कौन कौन से कनेक्शन हैं। उन सभी कनेक्शनों के बारे में सबसे पहले मैं बताऊंगा। देखिए सबसे बड़ा सा जो स्विच लगे हुए देख रहे हैं, जो स्विच देख रहे हैं आप, इसे हम बोलते हैं पावर ऑन ऑफ स्विच। ठीक, पावर ऑन ऑफ स्विच के साथ में देखिएगा एक छोटा सा स्विच जो लगा हुआ है, जो देख रहे हैं यहाँ पर साइड में है, आवाज भी कर रहा है किट। तो ये समझिए कि ये हमारा रीसेट स्विच है। अब देखिए पावर स्विच के पास में ही दो एलईडी भी लगे हुए मिलेंगे। एक आपको यहाँ पर साथ में लगे हुए हैं, एक एचडीडी एलईडी है और दूसरा हमारा है पावर एलईडी। तो पावर एलईडी हमेशा कांस्टेंट ग्लो होगी और एचडीडी जो एलईडी होगी वो हमेशा कंटिन्यूअस ब्लिंक रहेगी। माने एक बार ऑन होगी फिर ऑफ होगी फिर ऑन होगी, माने ये हमेशा ऑन ऑफ होते रहती है, जिसे हम बोलते हैं एचडीडी एलईडी। ये तो हमारा पैनल हुआ। पैनल के साथ साथ में हमारे यूएसबी पोर्ट होते हैं, जो फ्रंट साइड में आप देख रहे हैं यहाँ पर दो यूएसबी पोर्ट लगे हुए हैं, 1 और 2। इन दोनों यूएसबी पोर्ट को भी हम मदरबोर्ड से ही कनेक्टिविटी में करते हैं। तो देखिए हम इन दोनों पोर्ट के भी बारे में बताएंगे। साथ में ये फ्रंट साइड ऑडियो कनेक्शन है, जिसके बारे में हम तीनों पॉइंट के बारे में बताएंगे। तो एक छोटी सी हमने एक डायग्राम भी बनाया है जो आप देख रहे होंगे। इस पर हमने एक बताया कि फ्रंट पैनल में क्या क्या अवेलेबल होता है। तो उसके पैनल के बारे में हम बताने जा रहे हैं। मदरबोर्ड पर मैं आपको साफ दिखाऊंगा कि कैसे कैसे इसकी कनेक्टिविटी हमें करना है। तो हम मदरबोर्ड के बारे में भी बता रहे हैं। देखिए ये मदरबोर्ड हमारा है, और इस मदरबोर्ड को आप देख रहे होंगे गौर से। तो याद रखिएगा कि जब भी हमें फ्रंट पैनल ऑडियो कनेक्टर जब भी लगाना है तो सबसे पहले बैक पैनल ऑडियो कनेक्टर के पास आइए। तो जैसे ही आप बैक पैनल ऑडियो कनेक्टर के पास आइएगा तो इस जगह से लेकर नीचे तक बॉटम तक आप जाइएगा तो यहाँ पर लिखा हुआ जरूर मिल जाएगा आपको कहीं ना कहीं। चाहे कभी कभी इसी के पास में नियर बाई में ही होते हैं, कभी आपको नीचे में बॉटम साइड में होते हैं। यहाँ पर लिखा होगा फ्रंट ऑडियो कनेक्टर, माने फ्रंट साइड ऑडियो कनेक्टर। एफ ऑडियो शॉर्ट में लिखा हुआ है, एफ का मतलब हो गया फ्रंट ऑडियो, ये हमारा फ्रंट ऑडियो कनेक्टर हो गया। इसी के आसपास में देखिए कि यहाँ पर देखिए लिखा USB 2, USB 1। तो आप इन दोनों में से किसी एक पर भी आपको कनेक्शन करना होगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दोनों आपको कनेक्शन करना ही जरूरी है। दोनों में से किसी एक पर आप कनेक्शन कर दीजिएगा, आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। क्योंकि एक USB पोर्ट में हमें 4 पिन होते हैं, तो हमें टोटल उस केबल में 8 पिन दिए हुए थे। 8 में से हम दोनों में से किसी एक पर हमें लगा दीजिएगा, दोनों पोर्ट हमारा ऑलरेडी काम करना शुरू कर देता है। अब सेकेंड हमारा ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर पैनल। ये जो देख रहे हैं आप फ्रंट पैनल, ये फ्रंट पैनल में हमें सबसे पहले देख रहे हैं 9 पिन का एक कनेक्शन है। 9 पिन में एक चीज हम आपको बता देंगे कैसे हमें काउंट करना होगा। देखिए यहाँ पर जैसे एक लाइन में 5 पिने बने हुए, यहाँ तक ये पिने काउंट करेंगे 5। और यहाँ पर देखिए NC है, नॉट कनेक्टेड, कोई पिन नहीं है। तो जिस लाइन में 5 पिने होंगे उसके राइट साइड से फर्स्ट पिन को हम 1 काउंट करेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 पिन पर हमें कनेक्टिविटी में करना है। तो सबसे पहले जो कनेक्टिविटी होता है, एक तो हमारा बोर्ड के पास में भी लिखा हुआ होता है। अगर आप गौर से यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर बोर्ड पर भी लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है, लेकिन काफ़ी लोग इसे गौर नहीं करते हैं, समझ नहीं पाते हैं। तो अभी उसके बाद मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे आपको समझना है। सबसे पहले 1 और 3 नंबर पिन पर देखिए, फर्स्ट नंबर पिन और एक थर्ड नंबर पिन है। 1 नंबर पिन और 3 नंबर पिन पर हमेशा हम HDD एलईडी को लगाएंगे। 1 नंबर पिन पर हम प्लस पिन को लगाएंगे, क्योंकि एलईडी कोई भी हो तो उसमें एक प्लस होता है, दूसरा माइनस होता है। तो 1 नंबर पिन पर हमेशा प्लस को लगाएंगे और नंबर 3 पर माइनस वाले पॉइंट को लगाएंगे। उसी से जस्ट जहाँ पर हमें HDD एलईडी लगा रहे हैं उसी के जस्ट ऊपर वाले 2 पिनों पर नंबर 1 पर प्लस वाले पावर एलईडी को लगाएंगे और सेकेंड वाले पर माइनस को लगा देंगे। हमारा दोनों एलईडी काम करना शुरू कर देगा। साथ में फिर इसके बाद में पिन नंबर के बाद आएगा पिन नंबर 6 और 8।
पिन नंबर 6 और 8 जो ऊपर में है, तो इस पर हम लगाएंगे पावर स्विच। जो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ पावर बटन या पावर स्विच भी लिखा हुआ हो सकता है। पावर बटन बोलिए या पावर स्विच, बात एक ही है। और पावर स्विच के जस्ट नीचे में जो लगे हुए वहां पर लिखो REST, रीसेट, माने रीसेट स्विच के लिए ऑप्शन दिया गया है। और तो ये 8 पिन को ही हम यहाँ पर यूज किए गए हैं। एक पिन नंबर जो 9 है वो हमारे NC होते हैं, जिसे हम बोलते हैं नॉट कनेक्टेड, जो किसी पिन से कनेक्ट नहीं होता है। क्योंकि देखिए आप कोई पूछता है हमें 9 पिन क्यों दिया, तो 9 नंबर पिन जो हमें कैसे काउंट करेंगे। एक NC देने का मतलब होता है कि इसमें हमें एक पिन ऑड में है, इवन में है, तो दोनों को हमें काउंट करने में इजी होता है। तो इसलिए हमें इजी होने के कारण हम इस पॉइंट को हमें देखना होता है। अब देखिए हम लाइव आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं और कनेक्टिविटी करके और सिस्टम को ऑन करके भी दिखाएंगे क्या हमारा सिस्टम ऑन हो रहा है या नहीं। तो आपको हम चलिए हम आपको अपने मदरबोर्ड लाइव हम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, तो सिस्टम पर भी कनेक्टिविटी में करके आपको हम दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो भी कनेक्टिविटी किया हुआ है, तो सबसे पहले हमने इसमें फ्रंट साइड USB कनेक्टर को हमने बाहर निकाला। देखिए इस पर USB लिखा हुआ भी होगा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ USB, तो USB कनेक्टर हमारा बाहर आ चुका है। उसी तरह सेकेंड नंबर कनेक्टर को भी निकालेंगे और कनेक्टर को ध्यान से देखेंगे क्या लिखा हुआ है, ऑडियो। तो ये हमारा फ्रंट साइड ऑडियो कनेक्टर है। अब इसके बाद में हमने पैनल को भी निकाल लिया, तो देखिए ये पैनल भी सारे आ गए। तो देखिए यहाँ पर आप गौर से देखिएगा तो लिखा हुआ है पावर स्विच। पावर स्विच के बाद में हम दूसरे पैनल को निकाल रहे हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पावर LED प्लस और पावर LED माइनस। थर्ड नंबर जो हमारा है ये HDD LED और फोर्थ नंबर हमारे रीसेट स्विच। तो देखिए पैनल में हमारे चारों जो पॉइंट आप देख रहे हैं, आपको हमने सारी चीज दिखा दी है और साथ में ये भी देख लीजिए। ठीक, अब पैनल हमने देख लिया है। अब इसके बाद में हम इसे कनेक्टिविटी करने जा रहे हैं बोर्ड के ऊपर। कैसे हमें कनेक्टिविटी करना है ये भी आप देख लीजिए। रीसेट स्विच, देखिए ये रीसेट स्विच, मैंने आपको रीसेट स्विच के लिए पिन नंबर मैंने बताया था 5 और 7। तो 5 और 7 पिन नंबर मैंने बताया है कि ये इस साइड में होते हैं हमारे 5 और 7। और जो प्रिंट किया हुआ जो पॉइंट है, जो प्रिंट किया हुआ जो देख रहे हैं, इसे हमेशा हम बाहर के साइड में रखेंगे। अब इसके बाद में हम लगा देंगे HDD LED जो 1 और 3 नंबर पिन पर लगेगा। 1 और 3 नंबर पिन पर हम HDD LED को लगा देते हैं। देखिए लग गया हमारा। सेकंड आ जाएगा हमारा पावर LED। तो देखिए दोनों LED, ये हम पावर LED में एक पहचान है कि दोनों पॉइंट अलग अलग होंगे। तो सबसे पहले हम प्लस को लगा देते हैं यहाँ पर और सेकंड नंबर पर हम लगा देंगे माइनस को। थर्ड नंबर जो हमारा हो जाएगा, अब ये पावर स्विच का आ जाएगा जो 6 और 8 नंबर पिन पर लग जाएगा। और यहाँ पर साइड में आप पिन देख रहे होंगे, एक पिन आपको NC दिख रहे होंगे, यहाँ पर ये पिन NC है जिसे बोलते हैं नॉट कनेक्टेड। ये हमारा नॉट कनेक्टेड होगा। अब इसे पैनल को लगाने के बाद में हम यहाँ पर फिर से फ्रंट साइड USB कनेक्टर को लगाने जा रहे हैं। USB फर्स्ट या सेकंड दोनों में से किसी पर भी आप लगा दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। कनेक्टर को देखते हुए हमें लगाना होगा कि ये एक पॉइंट इसमें NC दिया हुआ होता है, इसमें भी, क्योंकि गलत ये लग नहीं सकता है, इसीलिए NC दिया हुआ रहता है। देखिए ये हमारा पैनल है, लग गया। अब इसके बाद में हम इसे पावर ऑन करके इसे डिस्प्ले भी चेक कर लेंगे कि डिस्प्ले अवेलेबल है या नहीं। और देखिए मैं डिस्प्ले के लिए सिस्टम कनेक्ट नहीं करने जा रहे, कीबोर्ड के द्वारा ही हम डिस्प्ले पता कर लेंगे कि डिस्प्ले अवेलेबल है या नहीं है। और कैसे करेंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले हम इसे कीबोर्ड को कनेक्ट कर देंगे यहाँ पर और पावर ऑन ऑफ स्विच जो हमारा है पावर केबल को हम यहाँ पर कनेक्टिविटी में कर देते हैं। आप देखिए, और इसके बाद में हम ऑन ऑफ स्विच को सबसे पहले प्रेस कर रहे हैं। देखिए सिस्टम हमारा ऑन हो गया।
देखिए एक यहाँ पर लाइट ब्लिंक कर रही है, एक लाइट कांस्टेंट ग्लो है। जो हमारा लाइट एलईडी कांस्टेंट ग्लो है वो पावर एलईडी है, जो ब्लिंकिंग कर रही हो एचडीडी एलईडी है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर दूसरी चीज डिस्प्ले देखने के लिए मैंने बताया था कि कीबोर्ड को यूज करेंगे तो कीबोर्ड पर लगाएंगे। कीबोर्ड पर हमारे 3 एलईडी लगे होते हैं, नम लॉक, स्कोर लॉक और कैप्स लॉक। देखिए तीनों एलईडी यहां पर ग्लो है। अब तीनों में से किसी एक स्विच को आप प्रेस करके देखिए, लाइट ऑन ऑफ होनी चाहिए। जैसे मैंने कैप्स लॉक को प्रेस किया तो देखिए कैप्स लॉक की लाइट जो क्या होगी, ऑफ हो गई। मैं फिर दोबारा प्रेस करूंगा, ये ऑन हो गई। यदि ऐसा कभी भी आपके हो रहा है, चाहे वो लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, उन दोनों में से किसी पर भी हो रहा है कैप्स लॉक यदि ऑन ऑफ हो रहा है, इसके मतलब है कि डिस्प्ले आपका आउट हो रहा है, जिसमें आपका मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम ओके है जी। और साथ में तो एसएमपीएस ओके है, तभी तो पावर ऑन हुआ है। इसलिए हम एसएमपीएस के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। मेन हम 3 चीजों को मैंने बताया, रैम, प्रोसेसर और मदरबोर्ड, ये तीनों चीज हमारा ओके है, तभी ये डिस्प्ले आउट होता है। अगर डिस्प्ले नहीं आ रहा है तो हमें इन 3 चीजों के ऊपर फोकस करना होता है। ठीक है, तो देखिए इसी तरह से हम नए नए वीडियो के साथ आपसे हम मिलते रहेंगे हमेशा। थैंक यू, धन्यवाद।